समाकलन विधियां व प्रयोग को कंटिन्यू करते हुए आज हम इससे संबंधित कुछ और नियमों को पढ़ेंगे। समाकलन का प्रतिस्थापन का नियम, सब्स्टिट्यूशन रूल। प्रतिस्थापन नियम यानी एक के स्थान पर दूसरे को रखकर जो है हम समाकलन करते हैं। समाकलन फंक्शन ऑफ u इंटू डी यू बाई डी एक्स इंटू डी एक्स जो होता है ये बराबर होता है समाकलन फंक्शन ऑफ u इंटू डी यू इज इक्वल टू कैपिटल F फंक्शन ऑफ u प्लस सी। मतलब ये x x कैंसिल हो रहा है ना। यहाँ x की जगह u रख के जब हम बात कर रहे हैं, समाकलन कर रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ dx के स्थान पर du ऑपरेशन प्रतिस्थापित किया है। ठीक है, इसका एक उदाहरण भाई ये नियम है। देखिए गणित में जब भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स की हम बात करते हैं तो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स की खास बात यह है कि उन्हें याद रख के, उनसे संबंधित नियमों को याद रख कर और समस्या समाधान किया जाता है, उसको समझा जाता है, ना कि उसे रटा जाता है। तो रट नहीं सकते आप समझ के और समस्या का कैसे हल करेंगे ये प्रक्रिया आपको जाननी होती है। तो ये नियम है, इस नियम को याद रखना है और इसके आधार पर अब हम कुछ सवाल, कुछ एग्जाम्पल्स ले रहे हैं। जैसे समाकलन 3x स्क्वायर इंटू ब्रैकेट x³ + 9 की पावर 4 इंटू dx ये है। अब ये थोड़ा सा सीधा हम हल नहीं कर पा रहे हैं इसको, मतलब हमारे लिए आसान नहीं है सीधा हल करना, तो इसलिए फिर हम इसमें प्रतिस्थापन का नियम लगाएंगे। इससे हमारे लिए जो इसको हल करना, गणना करना जो आसान हो जाएगा, ऑपरेशंस बहुत इजी हो जाते हैं। मान लीजिए कि u बराबर x³ + 9, इसको u मान लिया हमने। तो इस फलन का x के सापेक्ष जब हम अवकलन करेंगे तो d बाई डी एक्स ऑफ u होगा, जिसको हम du बाई डी एक्स लिख रहे हैं। अब इसका अवकलन 3x² होता है और 9 का 0 होता है। ठीक है, और dx क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, dx बराबर du बाई 3x² होगा। अब रख दीजिए जो हमने u माना था उसको। तो ये जो फलन है ये हमारी प्रॉब्लम अब क्या हो जाएगी, समाकलन 3x², ये हमने u माना था तो u रख दीजिए, u की घात 4 और dx क्या आया है, dx बराबर du बाई 3x² आया है, तो du बाई 3x²। अब देखिए ये 3x² ऊपर है, अंश में है, ये हर में है, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बचेगा हमारे पास में समाकलन u की घात 4 इंटू डी यू, यानी इस फलन का u के संदर्भ में समाकलन करना है। ठीक है, तो अब कीजिए साहब, अभी तक तो हमने प्रतिस्थापन किया है, अब हम समाकलन करेंगे। अब u की घात 4 का समाकलन क्या होगा, u की घात 4 + 1 बटा 4 + 1 प्लस कॉन्स्टेंट वैल्यू, यही तो होता है। तो u की घात 5 हो गया बटा 5 प्लस c। अब u क्या था, u हमने माना था x³ + 9, x की घात 3 + 9 को हमने u माना था, तो रख दीजिए वापस x की घात 3 + 9 की घात 5 बटा में 5 प्लस c, इसका हो समाकलन हुआ। इसका, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये हुआ। तो प्रतिस्थापन से बहुत आसान हो गया।
अगला एक उदाहरण लीजिए। अगले उदाहरण में हम समाकलन कर रहे हैं 4x इंटू ई की घात एक्स स्क्वायर प्लस 3 का x के संदर्भ में समाकलन करना है। या इसमें भी हम प्रतिस्थापन का नियम लागू करें तो ये मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 3 बराबर यू है। जो मुश्किल सा हो उसको हम यू मानें तो हमारे लिए आसान होगा समझना भी और करना भी। माना एक्स स्क्वायर प्लस 3 बराबर यू है, तो इस फलन का x के सापेक्ष अवकलन जब हम करेंगे तो डी यू बाई डी एक्स होगा। डी बाई डी एक्स ऑफ यू, क्योंकि हम फलन क्या हुआ u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 और इस फलन का अवकलन x के सापेक्ष में करना है तो डी बाई डी एक्स ऑफ यू होगा, जिसको हम डी यू बाई डी एक्स लिख रहे हैं। एक्स स्क्वायर का 2x और 3 का 0, तो डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई 2x हुआ। अभी हमने प्रतिस्थापन किया है, करेंगे अभी। प्रतिस्थापन के लिए हम एक तरह से सामग्री तैयार कर रहे हैं। अब रख दीजिए इसमें प्रॉब्लम में जो प्रतिस्थापन जो आपने किया था। प्रॉब्लम क्या है आपकी? प्रॉब्लम है समाकलन करना है 4x इंटू ई की घात एक्स स्क्वायर प्लस 3 का x के संदर्भ में तो इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, अब इसको हम लिख सकते हैं क्या कि 4x, ठीक है, 4x एज इट इज है, ई की घात, अब इसको यू माना था u इंटू, अब dx की जगह आपको लिखना क्या है डी यू बाई 2x, क्योंकि फलन को u के संदर्भ में समाकलन के रूप में बदल रहे हैं हम, डी यू बाई 2x। अब देखिए 2x और ये 4x तो 2 टाइम ये डिवाइड हो जाएगा, तो 2 दूना 4, ठीक है। अब ये 2 है जो कांस्टेंट है, इसको बाहर रख लेंगे तो 2 समाकलन ई की घात u इंटू डी यू, ये आया हमारे पास। अभी हमने सिर्फ प्रतिस्थापन किया है, समाकलन नहीं किया है। अब हम समाकलन कर लें और बहुत आसानी से समाकलन हो रहा है। देखिए 2 को ऐसा कैसे रखा, ई की घात u का समाकलन क्या होगा, ई की घात u, एक्सपोनेंशियल रूल में आपने देखा है, प्लस कांस्टेंट c है। अब आपने जो u माना था उसको रख दीजिए वापस, तो ये हो जाएगा 2 इंटू ई की घात एक्स स्क्वायर प्लस 3, क्योंकि u इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, प्लस c कांस्टेंट है। यह हो गया बड़ी आसानी से। तो प्रतिस्थापन करने से हमारी जो कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है, हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल और लीजिए। जितने उदाहरण आप लेंगे उतने ही ये बात समझ में बेहतर तरीके से आ पाएगी आपके। समाकलन 3x की घात 5, 3 इंटू एक्स की घात 5 प्लस 1 बटा में x की घात 6 प्लस 2x। अब आप दिमाग लगाएं कि साहब हम भाग करके कर लें, तो भाग करने की जो पहली शर्त है वो ही पूरी नहीं हो रही है। भाग का नियम के लिए हमने बात की थी कि भाग का नियम तब लागू करें जब अंश की राशि हर के बराबर हो या उससे बड़ी हो, तो भाग का नियम लागू हो जाएगा, वरना तो भाग के नियम से आसान नहीं होगा। इसलिए अब हम प्रतिस्थापन का नियम को ट्राई करते हैं। माना कि x की घात से 6 प्लस 2x बराबर u है, ये मान लिया हमने। तो इसका x के संदर्भ में जब x के सापेक्ष में अवकलन करेंगे तो डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू 6x की घात 5 प्लस 2 होगा, क्योंकि x की घात 6 का 6, x की घात 6 माइनस 1 और 2x का 2 होगा, तो ये इसका अवकलन हुआ। और dx बराबर होगा डी यू बाई 6x की घात 5 प्लस 2, ठीक है। तो जो ये प्रॉब्लम है हमारी, जो हमें समाकलन करना है, अब इसमें मान रख दीजिए। समाकलन किसका करना है,
3x⁵ प्लस 1/x⁵ प्लस 2x का x के संदर्भ में समाकलन करना है। ये बराबर होता है समाकलन जो हमने अभी निकाला। इस सब को काम में लेते हुए प्रतिस्थापन करेंगे हम। 3x⁵ प्लस 1 में तो हमने कुछ किया ही नहीं है, हमने तो ये किया है कि x⁵ प्लस 2x को u माना था तो इसको u लिख दिया। और अब dx की वैल्यू जो हमने यहाँ से निकाली du/6x⁵ प्लस 2, तो इसको लिख दिया du/6x⁵ प्लस 2। अब देखिए x⁵ और x⁵ प्लस 1, यहाँ प्लस 2 है, यहाँ 3, यहाँ हम 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 3x⁵ प्लस 1 हो जाएगा। एक स्टेप बढ़ जाता है, मैंने नहीं बढ़ाया है, आप चाहें तो समझने के लिए एक स्टेप बढ़ा लें। यहाँ 2 कॉमन आ रहा है नीचे, तो 2 को जब कॉमन लेंगे तो 3x⁵ प्लस 1 आ जाएगा। ये एक दूसरे को काट देंगे, 2 बचेगा। ठीक है, तो 1/2 क्योंकि स्थिर है, कांस्टेंट है, तो इसको बाहर ले लिया। समाकलन 1/u इंटू du, यानी 1/u का समाकलन u के संदर्भ में करना है। अब 1/u का समाकलन, ध्यान हो तो आपके 1/x का समाकलन क्या होगा, log of x होगा। वही नियम यहाँ लागू होगा। तो 1/2 इंटू log of u प्लस c, ये हुआ। अब समाकलन कर दिया है आपने, बस आप u को वैल्यू रख दीजिए जो आपने माना था। तो 1/2 log of, अब u क्या माना था आपने, x⁵ प्लस 2x, तो 6x⁵, ये गलत है मेरा, ये आप करेक्शन कर लेना, क्योंकि आपने जो u माना है उसी को यहाँ लिखना है, तो इसलिए ये आप इसमें करेक्शन करना। तो 1/2 log of x⁵ प्लस 2x इसमें आंसर होगा। तो इस आंसर में आप करेक्शन कर लीजिए। अवकलन पूरा सही है, लास्ट में ये जो मेरे से गलती हुई है, जो u की वैल्यू मैंने गलत रख दी है। u की वैल्यू एक्चुअल में हमने माना था u को x⁵ प्लस 2x के बराबर, तो यही रखना है, ये आप करेक्शन करिए। ठीक है, बाकी तो आंसर हुआ 1/2 log of x⁵ प्लस 2x प्लस c, ये आंसर होगा इसका। ये समाकलन प्रतिस्थापन का नियम। अगला हिस्सों में समाकलन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, कि इसका नियम क्या है। समाकलन u इंटू v इंटू dx, या फिर हम कहेंगे समाकलन u इंटू v का x के संदर्भ में समाकलन। u इंटू v का x के संदर्भ में समाकलन क्या होगा, इज इक्वल टू u। अब ये ध्यान रखने की चीज़ें, ये सारी चीज़ें। समाकलन v इंटू dx, मतलब v का समाकलन x के संदर्भ में, सबसे पहले u को एज इट इज रखा और समाकलन v का x के संदर्भ में किया, माइनस समाकलन ब्रैकेट d/dx ऑफ u, जो ये आपका है, इसका x के संदर्भ में अवकलन है ये, इनटू समाकलन किसका, v का x के संदर्भ में, और ये जो सारा है इसका x के संदर्भ में समाकलन आपको करना है, जो कि आपने चिन्ह लगाया हुआ है पहले से ही समाकलन का। तो ये है नियम कि समाकलन u इंटू v का जो हम करेंगे, तो u समाकलन v इंटू dx माइनस समाकलन ब्रैकेट d/dx ऑफ u इंटू समाकलन v इंटू dx ब्रैकेट इंटू dx, यानी x के संदर्भ में समाकलन। अब इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि याद रखने की हैं, जिसका समाकलन मुश्किल लगता हो
उसे u माने। और यदि फिर भी समाकलन नहीं हो पा रहा हो तो फिर u को v मान लें, इससे हमारा समाकलन हो जाएगा। अब इसके कुछ उदाहरण हैं इस नियम से जुड़े हुए। तो एक उदाहरण जैसे मैं ये ले रहा हूँ, समाकलन log ऑफ x इंटू डी एक्स। ये बड़ा सिंपल सा उदाहरण मैंने लिया है, यानी log x का x के संदर्भ में समाकलन करना है। अब ये log x वास्तव में log x नहीं है, ये 1 इंटू log x है। ठीक है, ये ध्यान रखना चाहिए, 1 को हम लिखते नहीं हैं। अब देखिए इसको कैसे करें, इस नियम के साथ, यानी हिस्सों में बांटकर हिस्सों में समाकलन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के रूल के हिसाब से इसको कैसे करेंगे। तो मुश्किल एक तो है नहीं, तो log x थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसलिए इसको u माने और एक को v मान लें। माना log x इज इक्वल टू u और एक बराबर v है। तो फिर हमारा जो क्या हो जाएगा, समाकलन u इंटू वी एक्स के संदर्भ में। ठीक है, ये हो गया। और नियम क्या है इसका, नियम यह है कि u को एज इट इज रखें, सबसे पहले v का समाकलन करें, फिर माइनस चिन्ह लें, फिर समाकलन, फिर u का अवकलन करेंगे x के संदर्भ में, और v का समाकलन करेंगे और इनको गुणा करेंगे और फिर इनका समाकलन करेंगे। ये है नियम जो हमने लिखा हुआ है पहले ही, तो ये नियम तो याद रखना पड़ता है भाई। अब u जो हमने माना है वो log x है और v हमने माना है 1 को, तो बस इसमें वैल्यू रख दीजिए इनकी। u क्या है, log x, समाकलन 1 का x के संदर्भ में, माइनस समाकलन d बाई डी एक्स ऑफ u क्या है आपका, log x रख दिया। बस वैल्यू रख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे अभी हम। समाकलन का चिन्ह v का रखेंगे तो v 1 है इंटू डी एक्स, ब्रैकेट बंद, इंटू डी एक्स। अब आप देखिए, अब करना है बस समाकलन, अब करेंगे। log x एज इट इज, 1 का समाकलन x होता है, तो ये इंटू 1 हो गया, वो इंटू x हो गया। ये वाला हिस्सा हमने क्लियर किया। अब हमने ये कर लिया, अब इस हिस्से पे बात करें, समाकलन का चिन्ह। अब सबसे पहले इसको फेस करें। log x का अवकलन x के सापेक्ष में क्या होगा, 1/x होता है, तो 1/x लिख लिया। ठीक है, लिख लिया साहब। और समाकलन 1 का x के संदर्भ में क्या होता है, x होता है, तो x इंटू में है, गुणा में है, लिख लिया। ये x से x कट गया, ये अंश ये हर एक दूसरे को काट देंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, इंटू डी एक्स, इसको मत भूलिएगा। अभी एक समाकलन बाकी है, ये वाला चिन्ह, इसका अभी हमने सॉल्यूशन नहीं किया है। तो ये x इंटू लॉग ऑफ x माइनस समाकलन 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, x इंटू लॉग x इंटू लॉग एक्स माइनस, अब एक का समाकलन क्या होता है, एक का x होता है और चिन्ह माइनस का है, तो माइनस एक्स प्लस c कॉन्स्टेंट है। ठीक है, x यहाँ है, x यहाँ है, x कॉमन आ गया। अब समाकलन तो हो चुका है यहाँ तक कि बस अब तो हम सरल करके एक आंसर को सेट कर रहे हैं। तो x कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस, अच्छा चिन्ह बदल गए, यहाँ ये माइनस रखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कांस्टेंट वैल्यू का, तो 1 माइनस लॉग ऑफ x इसका आंसर हुआ। इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, चाहे तो आप यहाँ तक समाकलन हो चुका है, x को कॉमन लेके log x माइनस 1 प्लस c लिख दें, या फिर ऐसा करें, क्योंकि जब हमने ये समाकलन किया था इस वाले हिस्से का, इसका तो हम पहले कर चुके थे, तो माइनस
समाकलन 1 इंटू डी एक्स किया था, तो इसका x चिन्ह माइनस का है, माइनस सी कर लें। अब इसको आप जो है माइनस से गुणा और माइनस से भाग करके करेंगे तो फिर क्या होगा कि जैसे ये चिन्ह है जो बदल जाएगा, तो उसी स्थिति में ये x प्लस का ये माइनस एक्स लॉग एक्स हो जाएगा। दोनों ही तरह सही है, जो आपको ठीक लगे। बाकी ये हो चुका है समाकलन, तो समाकलन यहाँ तक है। ये हम एक तरह से क्वेश्चन आंसर को डिजाइन कर रहे हैं, x 1 माइनस लॉग ऑफ x प्लस सी, या फिर x इंटू लॉग x माइनस 1, दोनों ही सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, लॉग x प्लस 1। ये देखिए प्रॉब्लम है, समाकलन करना है लॉग x प्लस 1 का x के संदर्भ में। अब इसमें u मान लेते हैं लॉग x प्लस 1 को, और v मान लेते हैं 1 को, क्योंकि वास्तव में ये 1 इंटू लॉग ऑफ x प्लस 1 है ये। ठीक है, तो इसको u माना और इसको एक को v माना, तो सूत्र जो है या नियम जो है हिस्सों में समाकलन का, समाकलन u इंटू वी का x के संदर्भ में, वो बराबर होता है u समाकलन v इंटू डी एक्स माइनस समाकलन d बाई डी एक्स ऑफ u, और अवकलन d बाई डी, ये समाकलन का चिन्ह है, अवकलन d बाई डी एक्स ऑफ u, और समाकलन v का x के संदर्भ में, और फिर इनका समाकलन। मैं हर बार जब भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ या एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो हर बार जो भी संबंधित सूत्र है, नियम है, उसको लिख रहा हूँ। ये इसलिए ऐसा कर रहा हूँ कि जितनी बार हम इसको काम में लेंगे उतना ही हमारे ये याद रहेगा। इसलिए आपको भी, और फिर एग्जामिनेशन में तो आपको बताना ही पड़ता है, जो भी क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे उस क्वेश्चन का नियम, जो जिस नियम से वो सोल्व कर रहे हैं वो आपको लिखना पड़ेगा, तो आपकी प्रैक्टिस में भी हो जाएगा। अब कीजिए साहब, u क्या है, आपने माना है log x, तो log x प्लस 1 ये u माना है, तो इसको ऐसा कैसे रख दिया। समाकलन किसका करना है, v का, v एक है। ठीक है, x के संदर्भ में समाकलन माइनस, अब ये जो नियम है या सूत्र है इसमें मान रख रहे हैं, बस अभी कर नहीं रहे हम, d बाई डी एक्स ऑफ u जो कि log ऑफ x प्लस 1 है, समाकलन 1 का, और फिर इन सब का समाकलन। अभी कर दीजिए, अब समाकलन करते हैं। log x प्लस 1 एज इट इज 1 का समाकलन x माइनस समाकलन, अब ये समाकलन का चिन्ह है, सबसे पहले अवकलन करते हैं इसका log x प्लस 1 का, तो इसका अवकलन होता है 1 बाई एक्स प्लस 1, और 1 का समाकलन होगा, क्योंकि ये दोनों गुणा में, 1 का समाकलन x है और ये गुणा में है, तो इंटू एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो ये हुआ हमारा बराबर x log ऑफ x प्लस 1 माइनस समाकलन x बटा x प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब देखिए, ये भाग के नियम से होगा, क्योंकि अंश की राशि हर की राशि के समान है, ये जो चर है, तो भाग का नियम इसमें लगा लें, उससे ये हो जाएगा। तो भाग के नियम में क्या करेंगे हम, x बटा x प्लस 1, ये है हमारा प्रॉब्लम। भाग दीजिए x प्लस 1 का x में, तो कितनी बार जा रहा है, एक बार जा रहा है, तो एक यहाँ लिखा भागफल में, और इसको 1 से गुणा करके रख दिया, चिन्ह बदल दीजिए, माइनस माइनस, ये x प्लस का, ये x माइनस का, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, माइनस 1 ये बचा, तो 1 माइनस ये वाला 1 बाई एक्स प्लस 1, ये जो है इसका मान होगा 1 माइनस 1 बटा एक्स प्लस 1 के बराबर। ठीक है,
अब कीजिए x इंटू लॉग ऑफ x प्लस 1 जो हम कर चुके हैं, माइनस, उसमें तो कोई छेड़खानी करनी नहीं है, वो तो ऐसे कैसे लिख दिया, समाकलन इसका करना है तो इसकी जगह हमने ये लिखा, क्योंकि भाग दे के हमने ये प्राप्त किया है। ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, किसके संदर्भ में, x के संदर्भ में, तो इसलिए dx लिखा। ये एज इट इज़ x इंटू लॉग ऑफ x प्लस 1 माइनस, अब देखिए एक का समाकलन क्या होता है, माइनस एक्स, एक का समाकलन x होता है, चिन्ह बाहर है जो माइनस का है, तो इसलिए माइनस x। अब ये माइनस और माइनस चिन्ह दोनों गुणाओं के प्लस हो जाएंगे। अब आइए 1/x प्लस 1 का जो समाकलन होगा, इस समाकलन x के संदर्भ में कर रहे हैं, तो इसका समाकलन जो होगा log ऑफ x प्लस 1 होगा, तो log ऑफ x प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट वैल्यू c, ये समाकलन हमने कर दिया। बस अब आप सरल कर लीजिए इसको। log ऑफ x प्लस 1 इधर भी है और इसमें भी है, तो log ऑफ x प्लस 1 बाहर ले लीजिए, ब्रैकेट x प्लस 1 माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है, ये हो गया x प्लस 1 log x प्लस 1 माइनस एक्स प्लस सी, ये इसका आंसर होगा। तो ये समाकलन का जो है हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यानी हिस्सों में समाकलन कैसे करेंगे उससे संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस की हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।